वेलकम टू मुस्कान स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। जी दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि जो कबीर के राम है और तुलसी के राम में है, इसमें क्या अंतर है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो कबीरदास और तुलसीदास दोनों ही भक्तकालीन किंतु एक ही काल की अलग अलग शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। इसका अर्थ यह हुआ, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें से दूसरा हमारा है भक्तिकाल। अब भक्तिकाल को 2 शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर कबीरदास जी आते हैं और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास आते हैं। सगुण और निर्गुण को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। जो हमारा निर्गुण काव्य धारा है, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा। तो जो कबीरदास जी हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। सगुण काव्य धारा को कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा के अंतर्गत बांटा गया है। तो जो हमारे तुलसीदास जी हैं वो राम शाखा के अंतर्गत आते हैं। अंतर यहीं से ज्ञात होने लग जाता है। कबीरदास भक्तकाल के निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं, तो तुलसीदास सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले राम काव्य धारा के कवि हैं। कबीर के राम। आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कबीर के राम। तो कबीर के राम जो है निर्गुण पाशक होने के कारण कबीर ने ईश्वर को निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, माना है और निर्गुण उपासना को स्वीकारने से अवतारवाद, बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा अपने आप ही विरोध हो जाता है। जी दोस्तों, अतः हम जिस समय कबीर का समाज में प्रादुर्भाव हुआ, उस समय समाज के विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि व्याप्त थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने अदृश्य ईश्वर को राम का नाम दिया, ताकि सामाजिक लोगों को उन्हीं के भाषा में सही मार्ग पर लाया जा सके। इसके अलावा भी ब्रह्म को उन्होंने रहीम, हरि, गोविंद आदि नामों से संबोधित किया, जो एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और इस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति को ज्ञान से संभव बताया है। कबीरदास जी ने ईश्वर के प्राप्ति का जो मार्ग बताया है वो ज्ञान मार्ग ही बताया है, कि ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर ने कई बार राम शब्द का प्रयोग अपने पदों में किया है, लेकिन उनका राम दशरथी राम न होकर के परम ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि वे नाम को रूप की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए कबीर के राम नाम साधना के प्रतीक हैं। कबीर ने राम यानी ईश्वर के नाम का सहारा लेकर समाज सुधार का प्रयास किया है। कबीरदास जी जो है, उन्होंने ईश्वर के प्राप्ति का ज्ञान मार्गी मार्ग बताया कि हम ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और उनका राम दशरथी राम न होकर के ब्रह्म का प्रतीक है। अब हम लोग जानेंगे कि तुलसी के राम में क्या अंतर है। तुलसी के राम सगुण हैं, यानी जिनके रूप आकार को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और जिन्होंने धरती पर अवतार लिया था राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, जिसका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। तुलसी के राम ने समाज की विकृतियों को समाप्त करने के लिए धरती पर अवतार लिया। राम आराध्य थे और स्वयं को सेवक मानते थे। उनके अनुसार राम शक्ति सौंदर्य के भंडार कवि हैं, जो जन जन को मोहित कर सकते हैं और अद्वितीय वीरता से अधर्म का विनाश कर सकते हैं। यानी राम एक प्रकार से गोस्वामी तुलसी के मार्गदर्शक हुए और समाज के नायक या समाज सुधारक हुए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। कबीर के राम निर्गुण काव्य धारा के एक राम हैं, जिनका कोई आकार, कोई रूप नहीं होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, बल्कि उनका प्राप्त करने का जो मार्ग होता है ज्ञान मार्ग ही होता है। हम ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जबकि तुलसी के राम सगुण हैं, उनको देखा जा सकता है, उनका रूप आकार होता है। और कबीर के राम
जो हैं वो दशरथी राम न होकर के परम ब्रह्म का प्रतीक है, जबकि तुलसी के राम दशरथी राम हैं जो इन्होंने धरती पर अवतार लिया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुस्कान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।